नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स हैं, चाहे आप उस एडसेंस अकाउंट का इस्तेमाल अपने यूट्यूब चैनल में करते हैं या फिर किसी वेबसाइट में करते हैं या फिर ब्लॉग अकाउंट में करते हैं या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन में करते हैं, यानी कि सीधा सीधी अगर आप एक गूगल एडसेंस अकाउंट यूज करते हैं और आप चाह रहे हैं कि जिस अकाउंट पे उस एडसेंस को लिंक किए हुए हैं उस एडसेंस को हटाकर अगर आप एक नया एडसेंस अकाउंट वहां पे लिंक करना चाहते हैं, नया गूगल एडसेंस से उस अपने अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले एक जरूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, वो आप समझ लीजिए। कई बार क्रिएटर्स जो है, कई बार यूट्यूबर के साथ ऐसा होता है कि उनके पास ये जानकारी नहीं होता है और सीधे जाकर अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन टैब पे जाते हैं और वहाँ पे जो चेंज का ऑप्शन होता है उस पे जाके क्लिक करके अपने गूगल एडसेंस को चेंज कर देते हैं, या तो नया एक एडसेंस अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करके उसको लिंक करते हैं या फिर दूसरा कोई एडसेंस अकाउंट होता है तो उस एडसेंस अकाउंट को वहाँ पे लिंक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्रिएटर्स को लॉस क्या होता है वो आप समझ लीजिए। काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है इस तरीके का गलती कर चुके हैं और बाद में उनको पता चलता है कि आखिर लॉस क्या हुआ है। तो अगर आप अपने चैनल पे अपने एडसेंस अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने एडसेंस अकाउंट का जो है चेंज करते हैं, चाहे आप अपने यूट्यूब चैनल से चेंज कीजिए या फिर वेबसाइट से कीजिए, जहाँ पर भी आप अपने गूगल एडसेंस को यूज करते हैं, अगर आप उस गूगल एडसेंस को वहाँ से चेंज करते हैं और नया एडसेंस वहाँ से जोड़ते हैं तो ध्यान रखिए जो आपके एडसेंस का डॉलर होगा, यानी कि जितना आपका अर्निंग होगा वो टोटल अर्निंग आपका वहाँ पे बर्बाद जाएगा। ये सबसे पहले आप समझ लीजिए। काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता है और इन्फॉर्मेशन न होने के कारण वो डायरेक्ट जाते हैं अपने मोनेटाइजेशन टैब पे और वहाँ पे सीधे नया एडसेंस अकाउंट जो है वहाँ पे ऐड कर देते हैं और वो इंतजार करते हैं कि आखिर कब जो है मेरे गूगल एडसेंस के पेज पे एडसेंस की तरफ से वो डॉलर जो है इंक्लूड किया जाएगा या फिर कब जो है मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप इस तरीके से गलती करते हैं, आप अपने एडसेंस अकाउंट को वहाँ पे चेंज करते हैं तो पहले वाले गूगल के एडसेंस पे जो भी आपका डॉलर होगा वो सारा डॉलर आपका वहाँ पे बर्बाद हो जाएगा और जो आप नया डॉलर वहाँ पे नया यानी कि एडसेंस अकाउंट इंक्लूड करेंगे तो उसमें जीरो से फिर से आपका अर्निंग होगा। ध्यान रखिए, जब आप चेंज कर देते हैं और नया एडसेंस अकाउंट जो है लिंक करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी अर्निंग होती है वो फिर से जीरो से होना शुरू हो जाता है। जो आपका पहले वाला अर्निंग है वो टोटल अर्निंग आपका बर्बाद जाता है, वो आपको नहीं मिलने वाला होता है। तो अब इस परिस्थिति में आपको करना क्या होगा? अगर आपको बाय द वे गूगल एडसेंस आपको चेंज करना है लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हैं कि जो आपका अर्निंग है वो भी बर्बाद न जाए, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अगर आप एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स है तो आपको मालूम होगा कि हर क्रिएटर्स के बैंक अकाउंट में एडसेंस की तरफ से जो आपका अर्निंग ट्रांसफ़र किया जाता है वो हर महीने के 15 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में वो आपका अर्निंग जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये फिक्स डेट होता है, हर मंथ में जो है 15 से लेकर 21 तारीख के बीच में हर क्रिएटर्स को एडसेंस की तरफ से आपका जो भी अर्निंग होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि जो आपका अर्निंग है 15 से 21 के बीच जो है आप अपने उस अर्निंग को उठा लीजिए। और जैसा कि गूगल एडसेंस पे आप जानते हैं कि जो आपका अर्निंग होता है, जो गूगल एडसेंस के द्वारा आपके अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया जाता है वो प्रीवियस 1 मंथ का होता है। यानी कि मान लीजिए इस मंथ में 15 तारीख को अगर आपके एडसेंस अकाउंट पे $200 पूरा हुआ है, ध्यान रखिए इस मंथ में अगर 15 तारीख को आपके एडसेंस अकाउंट पे $200 पूरा हुआ है तो गूगल एडसेंस $200 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेगा। गूगल एडसेंस जो है पिछले महीने के 15 तारीख तक जो भी आपका अर्निंग होता है उसी अर्निंग को ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब सीधा सीधी है कि गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएटर्स को जो पैसा देता है वो विज्ञापन चलने के बाद देता है, यानी कि जब विज्ञापन चल जाता है तो 1 महीना बाद देता है। तो इस महीना में जो भी आपका अर्निंग होता है वो अर्निंग अगले महीना में दिया जाता है। इसलिए गूगल एडसेंस का जो सिस्टम है कि हर महीने में 15 से 21 के बीच जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो अर्निंग आपका प्रीवियस मंथ का होता है। तो आपको करना क्या है, एक बार या फिर जो भी आपका अर्निंग है उस अर्निंग को उठा लीजिए और 21 तारीख के बाद नॉर्मली जाकर आप अपने एडसेंस अकाउंट जो है वो आप चेंज कर लीजिए। उससे होगा क्या कि लॉस तो बिल्कुल होगा, जो प्रीवियस मंथ का आपका अर्निंग होगा वो बिल्कुल आप वहाँ पे लॉस में जाएंगे, लेकिन उससे क्रिएटर्स को ज़्यादा वहाँ पे लॉस नहीं होता है, ज़्यादा घाटा नहीं होता है। लेकिन अगर आप यही काम जो है
15 तारीख से पहले आप कर देते हैं तो आपका टोटल अर्निंग जो है वो टोटल अर्निंग आपका वहाँ पे वेस्ट चल जाता है। तो अगर आप भी अपना एडसेंस अकाउंट चेंज करना चाहते हैं, चाहे आप यूट्यूब चैनल पे चेंज करना चाहते हैं या फिर वेबसाइट पे करते हैं या फिर ब्लॉग पे करते हैं या फिर किसी मोबाइल एप्लीकेशन पे करते हैं, जहां पर भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट आप अपना चेंज करना, तो ध्यान रखिए या तो $100 का आप इंतजार कर लीजिए अगर $100 आपके एडसेंस अकाउंट पे पूरा नहीं हुआ है तो, या फिर पूरा हो भी गया है तो उस एडसेंस अकाउंट को सबसे पहले आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा लीजिए, और जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए उसके बाद जो है वहां पे रिस्क लीजिए और उस एडसेंस को वहां से रिमूव करके नए वाले एडसेंस को वहां पे लिंक कीजिए। तो खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले थे कि काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होता और वो जाकर नॉर्मली वहां पे चेंज तो जरूर कर देते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद उनको पता चलता है कि आखिर जो मेरा अर्निंग है, जो मेरे एडसेंस पे डॉलर था, वो आखिर नए वाले एडसेंस पे क्यों शो नहीं कर रहा है। तो एडसेंस का जो अर्निंग होता है, जो प्रॉपर आपके चैनल में जो एडसेंस के द्वारा अर्निंग होगा वही एडसेंस अर्निंग जो है आपको शो किया जाता है। इसका मतलब जाहिर सी है कि जो पहले वाला आपका एडसेंस का अर्निंग था उसको आप वहां से रिमूव कर दिए हैं, इसलिए आपका जो भी अर्निंग था वो भी वहां से रिमूव हो गया है। तो अब नया वाला एडसेंस अकाउंट जो लिंक करेंगे तो उस पर जैसे जैसे डॉलर इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डॉलर आगे की ओर बढ़ेगा, और जब महीना का 15 तारीख आता है तो उसी 15 तारीख को जो है आपके एडसेंस के अकाउंट पे जो भी आपका अर्निंग होगा, जो भी आपका बैलेंस होगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो काफी सारे क्रिएटर्स ये टेंशन में रहते हैं या फिर चिंतित होकर वहां पे बैठते हैं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं चल पाता है। नॉर्मली वो जाकर सिर्फ वहां पे चेंज तो जरूर कर देते हैं क्योंकि उनको चेंज करना होता है, लेकिन चेंज करने के बाद 2 दिन 4 दिन 5 दिन या फिर 10 दिन इंतजार करते हैं, और 10 दिन के बाद भी एडसेंस के होम पेज पे बैलेंस जो है 0 ही शो करता है। तब वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते हैं और उनको जो लगता है कि मेरा प्रीवियस $100 अर्निंग था या फिर $50 अर्निंग था या फिर $200 जो अर्निंग था वो आखिर क्यों नहीं यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसका एक ही कारण है कि जब आप नया एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब आप अपने चैनल में नया एडसेंस को लिंक करते हैं, तो प्रीवियस वाला एडसेंस अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिक वहां से रिमूव हो जाता है, हट जाता है। जब एडसेंस ही हट जाएगा इसका मतलब साफ हो जाएगा कि उस एडसेंस के पेज पे जो भी अर्निंग होगा वो भी अर्निंग आपका वहां से रिमूव हो जाता है।